एक व्यक्ति फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर पहले तो वो एक लड़की को अपने जाल में फंसाता है। अब फिर जब उससे उसकी न्यूड तस्वीर मांगता है, जब वो लड़की देने से मना कर देती है तो वो गुस्से में आकर 3 लोगों की हत्या कर देता है। जब उस शख्स की सच्चाई सामने आती है तो खुद पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर कोई इतने ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति इतनी नीच हरकतों को कैसे कर सकता। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं रियल स्टोरी हिंदी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर की। एक लड़की जब अपने परिवार के साथ सुकून की पल बिता रही होती है, तभी उसके फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। जब कुछ देर के बाद वो फ्रेंड रिक्वेस्ट खोल कर देखती है तो एक 17 साल का स्मार्ट हैंडसम सा युवक वो देखते ही उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को झट से एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ ही देर बाद उस लड़के का एक मैसेज आता है कि हाय, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। लड़की ये मैसेज पढ़ती है और मुस्कुराती है और हाँ में जवाब दे देती है। फिर दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन कुछ ही दिन बीतते बीतते लड़की को उस लड़के पे इतना भरोसा हो जाता है कि अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में उस लड़के से हर एक बात शेयर करने लगती है। और वो लड़का भी इतना चालाक होता है कि उस लड़की से उसकी हर एक निजी ज़िंदगी के बारे में, जहाँ तक कि उसके घर का एड्रेस तक पूछ लेता है। उस लड़की के परिवार में उसकी माँ, उसके दादा दादी और वो लड़की, कुल 4 सदस्य होते हैं। उस लड़की के परिवार की सारी जिम्मेदारियां उस लड़की पे ही थी। अब अचानक एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है। दरअसल एक दिन वो लड़का और लड़की दोनों रात के लगभग 11 बजे बात कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे। बात करते करते अचानक वो लड़का उस लड़की से न्यूड तस्वीर यानी नग्न तस्वीर मांग बैठता है। लड़की ये देखते ही चौंक जाती है, घबरा जाती है और कुछ देर के लिए वो सोचने लगती है। कुछ देर बाद उस लड़का को वो लड़की जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं दे सकती जिससे आगे चल के मुझे और मेरे परिवार वाले को किसी परेशानियों का सामना करना पड़े। और उस लड़के से बात भी करना बंद कर देती है। मगर वो लड़का इस बात को सुनते ही इतने गुस्से में आ जाता है, इतने गुस्से में आ जाता है कि वो अपने घर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया उस लड़की के बताए गए एड्रेस पे पहुंचता है और पहुंच के उस लड़की के घर में घुसता है। 3 हत्याएं कर देता है, दादा दादी और उसकी माँ। किसी तरह लड़की जान बचाकर अपने घर से बाहर तो निकलती है। इसकी सूचना वो तुरंत पुलिस को देती है। पुलिस जब तक पहुंचती है तब तक वो सन की आशिक उस लड़की के घर को भी आग के हवाले कर देता है। तभी पुलिस और उसके सन की आशिक दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है। मगर जब वो पूरी तरह से पुलिस के गिरफ्त में फंस जाता है तो ऑटोमेटिक पिस्टल से खुद को 3 गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। जब कैलिफोर्निया पुलिस वर्जीनिया पुलिस को उस शख्स के बारे में सूचना देती है तो सारी सच्चाई सामने खुलकर आती है। दरअसल वो शख्स 17 साल का एक युवक नहीं बल्कि 27 साल का एक व्यक्ति था। और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि वर्जीनिया के ही शेरिफ जिले का डिप्टी था, मतलब उच्च अधिकारी। यूं कहे तो वो पूरे जिले का मालिक था। जब पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस उसके पिछले सारे रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि एडवर्ड्स जो व्यक्ति 17 साल का युवक बनकर एक लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, वो 2016 से पहले आर्मी में था। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो आर्मी की जॉब छोड़ दिया था। 2016 में ही उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी और पिता की हत्या करने के बाद वो खुद को भी आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था। तभी उसे बर्नार्डिनो पुलिस गिरफ्तार कर मानसिक इलाज के लिए एडमिट करवा देती है। 2 साल बाद मानसिक इलाज करने के बाद उसे फिर से एक बार कैलिफोर्निया के शेरिफ जिले के डिप्टी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद वो इस तरह की घटना को वो अंजाम देता है। जब अमेरिका स्टेट पुलिस को पता चलता है
तो वो मानवीय भूल का हवाला देते हुए कहती है कि हमसे एक बहुत ही बड़ा मानवीय भूल हुआ, जो मैं एडवर्ड्स जैसे व्यक्ति के पिछले रिकॉर्ड को देखे बिना उसको नौकरी पर रख लिया है। जब वो पीड़ित लड़की पत्रकार को बताते हुए कहती है कि एक फेसबुक रिक्वेस्ट ने मेरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दी, काश वो दिन उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं की होती। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप ऐसे ही कहानी को और सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल रियल स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।